हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्थानीय सरकार और प्रशासन। ठीक है, इसमें से हमने देखा पंचायती राज और जो गांव का प्रशासन कैसा होता है, मतलब कि गांव में प्रशासन का क्या क्या रोल होता है, उसमें से कौन कौन काम करते हैं। तो हमने पंचायती राज में देखा ग्राम सभा और पंचायत, फिर जो ग्राम पंचायत थी, ग्राम सभा थी, उसमें से क्या क्या कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखे जो पंचायत सचिव होते हैं, और उसमें से देखा हमने कि जो जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है, या जनपद पंचायत। और हम गांव का प्रशासन में देखें कि हम कहाँ पे, यदि हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो अपनी रिपोर्ट कहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें से हमने समझा कि सिर्फ हम अपने क्षेत्रीय जो थाना होगा, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, उसी में हम रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अदर थाने में जाके रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते हैं। उसमें से हमने देखा कि यदि किसी ज़मीन का शांतिपूर्वक निपटान करना हो या ब्यौरा रखना हो या आपको जाति प्रमाण पत्र बनवानी हो, तो उसके लिए ज़मीन का दस्तावेज होना ज़रूरी होता है। जिसमें से इसमें क्या होता है कि जो पटवारी होता है या लेखपाल या कानून गो, तो ये क्या करते हैं, इनके पास उसका लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, पटवारी, लेखपाल, कानून गो जो थे वो एक ही को बोला जाता था, मीन्स पटवारी के ही ये सारे नाम है। कई राज्यों में अलग अलग इनको नामों से जाना जाता था। ठीक है, देन आज हम बात करेंगे अध्याय 7, नगर प्रशासन, यानी कि नगर में प्रशासन का क्या रोल है। गांव में प्रशासन का क्या रोल था हमने देखा, अब हम देखेंगे कि नगर में प्रशासन का क्या रोल है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होती है और नगर पंचायत होती है, ये दोनों ही अलग अलग है। इसमें से समझेंगे कि अब नगर प्रशासन, मतलब कि नगर में प्रशासन के क्या क्या रोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के मतलब कि यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, जैसे एक गांव हो गया, गांव में दूर दूर घर बने रहते हैं। ठीक है, किसी का इस खेत में घर है तो किसी का थोड़ी दूर में घर है, किसी का कहीं पे घर है। जो गांव में ऐसे ही घर बने रहते हैं और गलियां भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। लेकिन शहर में क्या होता है कि जो गांव होता है तो शहर के मुकाबले कुछ कम छोटा होता है, लेकिन शहर गाँव के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है, अधिक फैला हुआ होता है। वहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे रहते हैं। यहाँ के बाज़ार ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, यानी कि जो सिटी में मार्केट होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की बहुत घनी आबादी रहती है, बहुत घनी बस्ती रहती है। और गांव में आपको बहुत ही किराना की दुकान देखने को मिल जाएगी, या एक दो जो भी फुल की चाट रखे रहेंगे या पान वगैरह की। बाकी गांव में ज़्यादा दुकानें देखने को नहीं मिलती है। हमको नगर में ही जाना पड़ता है या सिटी में जाना पड़ता है, अपने जो हमारे ज़्यादा जैसे कपड़े लेने हुआ या और कुछ लेना हुआ, तो हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, जो गांव में रहते हैं उनको नगर या शहर में ही जाके वहाँ से ही खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्योंकि गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। हमने गांव में देखा था कि पानी और बिजली की सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती थी, जो कि प्रशासन का काम होता था कि वो फिर पानी और बिजली सब कुछ कैसे गांव तक पहुंचाए। लेकिन शहर में क्या होता है कि पानी और बिजली की सुविधाएं बिल्कुल रहती हैं। अस्पताल होते हैं, हाँ, जो सिटी होती है वहाँ पे अस्पताल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं जहाँ पे अच्छी दवाइयाँ होती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। ठीक है, जब अच्छी लंबी चौड़ी सड़क है तो एब्सोल्युटली वहाँ वाहन तो होंगे, और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। वहाँ यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है कि सब कुछ वहाँ पे बनाया जाता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं कि इनमें से कहाँ से आप जाओगे, जो उसके सिंबल होते हैं रोड के कि दाएं बाएं, और स्टॉप के होते हैं, ग्रीन लाइट रेड लाइट जो होती है। ठीक है, तो ये सब सिटी में किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है। ठीक है, ये सब जब हम सिटी जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। जो 4 लाइन की रोडें होती हैं, सड़क होती है, वहाँ पे यहाँ से वाहन जा रहे हैं, इधर से वाहन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों की दिशा अलग अलग है, जाने वाले वाहन इधर से जाएंगे, आने वाले इधर से आएंगे। तो एक्सीडेंट होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना हाई उसमें चलाते स्पीड में कि कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो ही जाते हैं।
जो कि इन सब का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इनका सबसे बड़ा कारण माने तो यही है। तो यहाँ पे सिटी के बारे में बात बताई जा रही है, तो इसमें से हमने क्या देखा कि यदि हम सोचें, हमारे दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि इतना सब कुछ कैसे सुचारू रूप से चलता है, कौन सी संस्था ऐसी है जो इन सब के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी संस्था है कि इन सब के लिए जिम्मेदार होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो ये सारा काम करते हैं वो कौन लोग हैं। इन सब का हम उत्तर अभी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, कैसे इतना सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा। हमने देखा कि सरकार है, ठीक है, सरकार कोई स्कीम चला देती है। अब आप इनको समझोगे तब सरकार का आपको अब समझ में आएगा कि जो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमें कैसे यहाँ तक पहुँचती हैं, ठीक है। जैसे पुलिस हो गए, पटवारी हो गए, जो भी सचिव हैं, उनके द्वारा कैसे कैसे योजनाओं को यहाँ पे लागू करवाया जाता है, बताया जाता है या न्याय दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये सब कुछ सरकार के ही अंग है। अब यहाँ पे हम नगर की बात करें, ये नगर में जो है बहुत घनी आबादी होती है, रोडें चौड़ी हैं, आपको घर घर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो कहानी लिखी हुई है पहले उसको समझते हैं कि इसमें क्या बात की गई है, देन फिर उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, मतलब इतवार यानी कि रविवार, ठीक है। तो क्या थी, अलसाई हुई दोपहर थी, यानी सब कोई लेटे हुए थे, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। 2-3 बच्चे थे जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी, ठीक है। मतलब जो क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा जो गेंद फेंकी, उसमें से क्या हुआ कि रेहाना बैटिंग कर रही थी तो वो आउट होते होते बची। रेहाना के आउट ना होने से शंकर क्या हो रहा था, धीरे धीरे हताश हो रहा था कि ये आउट नहीं हो रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि इसलिए उसने इस उम्मीद से कि कहीं वह कैच आउट हो जाएगी, एक जो शॉर्ट बॉल फेंक दी, हुआ उल्टा है, ठीक है। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की जो ट्यूबलाइट लगी थी वो टूट गई, ठीक है। तो उस लड़के ने क्या किया, वो सोचा कि मैं गेंद इसको दे दूंगा, तो ऐसे ही दूंगा, ये समझ नहीं पाएगी, आउट हो जाएगी। लेकिन रेहाना ने क्या किया, बल्ला घुमाया और गेंद गई सीधे ट्यूबलाइट के पास। जो हर सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइटें लगी रहती हैं, ठीक है। जब वहां पे गेंद गई, वो ट्यूबलाइट क्या होती है, फूट जाती है। अब क्या हुआ कि रेहाना चिल्लाने लगी, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो उसने क्या किया कि शंकर थपाक से बोला, जो वो बाल डाल रहा था, वो बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली का ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी, ठीक है। उसको एक बहाना मिल गया कि यदि गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट हो जाओगी, वरना क्या पता था कि अब ये गेंद छलांग मार के ट्यूबलाइट के पास ही जाएगी। तो ऐसा कोई नियम होता नहीं, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ कि तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि तुम अब विकेट की चिंता छोड़ो, तो जिसने ये ट्यूबलाइट तोड़ी है और ये जो ट्यूबलाइट यहाँ सड़क का टूट गया है, अब इसके बारे में क्या होगा भगवान ही जाने, ठीक है। वो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, उनसे जो वो खेल रहे थे उनसे ही, उनके एक मौसी थी वहाँ, मतलब सामने ही घर बना था, खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब से खर्च के पैसे देने पड़े थे उनको, ठीक है। मतलब वो जब खिड़की टूट गई तो क्या किए कि उनको अपने जेब से पैसे देने पड़े, तो वो सोच में पड़ गए थे कि अब ट्यूबलाइट टूट गई है तो क्या उसका भी पैसा हमें देना पड़ेगा, तो क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वो लोग सोचने लगे थे, और ये पैसे कैसे देंगे, कहाँ से आएंगे या किसको देंगे, अब वो बच्चे सोच रहे थे। अब बच्चों को नहीं पता था कि इसका क्या काम कैसे होता है, तो वो सोच रहे थे कि जब मौसी की मैंने खिड़की तोड़ी तो हमको पैसा देना पड़ा, तो अब जब रोड की ट्यूबलाइट टूट गई है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम पैसा दें तो दें किसको, ठीक है। तो रोड का मालिक कौन है इस ट्यूबलाइट का, जिसको हम पैसा दें। इस कहानी के माध्यम से आपको यही सब कुछ समझाया जा रहा है। देन उसके बाद क्या था कि गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है। अब वो बच्चों के मन में क्वेश्चन आया कि पैसे दें तो दें किसको और गली की ट्यूबलाइट को बदलता कौन है।
तो क्या हुआ कि माला का घर सबसे पास में था, उनमें से जो माला नाम की लड़की थी उसका घर सबसे पास में रहता है। चारों क्या किए कि भागकर माला के घर गए और उनकी माँ से सब कुछ बता दिया, ठीक है। माला की माँ से सब कुछ वो बच्चे बताते हैं। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, मतलब माना जो उसकी मम्मी थी उसने बोल दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है कि क्या कैसे होता है, रोड का कौन ये सब कुछ लगाता है, ये करता है। बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उनकी मम्मी ने बस इतना सुन रखा था, क्योंकि जो पहले होता था, क्या होता था कि मम्मी लोगों को सिर्फ घर का काम ही अंदर का ही रहता था, बाहर की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती थी, ठीक है। कुछ बहुत कम रेयर ही केस होते थे जहाँ पे औरतें काम करती थी बाहर निकल के किसी भी ऑफिस में। बाकी जितनी भी पहले की जो थी मम्मी लोग वो क्या करती थी, बस घर का काम, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो उसकी मम्मी को भी नहीं पता था, उन्होंने सुन रखा था कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है ये सारा काम करना। तो उन्होंने बताया कि मुझे बस इतना पता है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, ठीक है। यास्मीन खाला मतलब कि मुसलमानों में खाला बोलते हैं मौसी को, तो खाला से पूछनी चाहिए कि वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना, ठीक है। मतलब उसकी मम्मी कहती है जाओ तुम खाला मौसी से, मतलब खाला से पूछ लो, यास्मीन खाला से, कि क्योंकि वो क्या था कि जो नगर निगम में सेवानिवृत्त होके आई थी, तो तुमको सारी जानकारी वो बता देंगी कि क्या कैसे होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, यास्मीन खाला जो थी उनकी उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। वो जो यास्मीन खाला थी उनकी माला की माँ से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो क्या किए कि चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। मतलब उन्होंने कुछ पूछने ही नहीं पाया, वो बच्चे अब इतना डरे हुए थे कि अब सपोज आपसे ही कोई गलती हो जाए और आपको पता ना हो तो काफ़ी डर लगता है। वो बच्चे भी डरे हुए थे कि किसको देंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने तुरंत उनको बताना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा मेरे से हुआ है, ठीक है। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी। जो वो थी नगर निगम से सेवानिवृत्त होके आई थी, तो वो क्या करती है, उनकी जो बातें सुन के बहुत ज़्यादा हंस पड़ती हैं और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसको तुम पैसे दे सकते हो, ठीक है। अब जो खाला थी वो क्या बोल रही है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है, ठीक है। अब वो समझाने लगती है बच्चों को कि कोई एक मेंबर नहीं है वहाँ पे जो ये सब काम कर रहा है या ऐसा कर रहा है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, ठीक है। एक काफ़ी बड़ी संस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। यह क्या करता है, इसका जो मेन काम होता है नगर निगम वालों का, तो यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम करता है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है, ठीक है। तो ये सारा काम नगर निगम वालों का होता है, जैसे कि कूड़ा इकट्ठा करना हो गया। ये सारी बातें आप नोट कर लो, ठीक है। नगर निगम का काम क्या होता है, नगर निगम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो कि इसका जो कार्य होता है, तो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने का, मतलब उसकी जब मौसी बता रही है तो ये सारी बातें बता रही है जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप नोट करते जाओ। कूड़ा इकट्ठे करने की मतलब करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम भी कौन करता है, नगर निगम करता है, ठीक है। आप देखते हो कि जब आप मॉर्निंग में उठो, फर्स्ट 5 से 6 के बीच में उठो, ठीक है। और जब आप बाहर निकलोगे वहाँ पे देखोगे कि नगर निगम के व्यक्ति, औरतें या पुरुष, वो एक येलो कलर का ड्रेस होता है, हर जगह अलग अलग चलता होगा, वो लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको पहन के और झाड़ू लगाते रहते हैं, ठीक है। जब भी आप उठोगे देखोगे आपको वो झाड़ू लगाते हुए रोड पे मिलेंगे, सारा कचरा उठाते हुए मिलेंगे। और अब तो जगह जगह पे डस्टबिन आ गया है, तो वहाँ से जो भी डस्टबिन में कचरा रहता है वो सब कुछ एक कचरा गाड़ी आती है और उसमें से एक गाना भी बजता है, आप लोगों को सोने भी नहीं देता होगा। वो बहुत पॉपुलर गाना है, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है। तो ये वहाँ पे मतलब ये सब कुछ ये नगर निगम वाले ही करते हैं। आप वो जो कचरा गाड़ी होती है
उसमें से आप देखोगे नगर निगम लिखा रहता है, ठीक है, कचरा गाड़ी में, या जो वहाँ पे बंदे काम करते हैं उनके ड्रेस में लिखा रहता है नगर निगम। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि अभी जो सड़कों में रोशनी की व्यवस्था हो गई, जैसे ट्यूबलाइट लगाना हो गया, और भी साफ सफाई का काम हो गया, कूड़ा कचरा जो होता है उसको इकट्ठा करना हो गया, और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारा काम जो है, और बाज़ारों की सफाई करना, ठीक है, ये सब काम किसका है? नगर निगम का। इसको आप नोट कर लो। देन उसके बाद अब हम बात करें तो जो माला बोली, जो माला थी वो क्या पूछती है कि हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, ठीक है। जैसे आपसे ही कोई बता रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने इनके बारे में सुना है। जैसे उनकी मम्मी बस नाम सुनी थी कि नगर निगम वाले आते हैं और ये सब करते हैं। मैंने शहर के बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए थे, ठीक है। मतलब वो उनमें जागरूकता भी नगर निगम वालों के द्वारा फैलाई जाती है कि आप सफाई रखो, घर में साफ सफाई इससे रहो तो आपके मतलब बीमारी नहीं आएगी, आप अच्छे से रहोगे, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो जो खाला थी वो क्या बोलती हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें, ठीक है। आप इसको भी नोट करो कि नगर निगम का जो ये सारे काम है, कचरा साफ करना, पानी पहुंचाना, सड़कों में लाइट की व्यवस्था करना, देन उसके बाद उनका ये भी काम है, यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। जो नगर निगम है वो क्या करता है? स्कूल स्थापित करता है और उनको क्या करता है? चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, नगर निगम का ही काम होता है। सारा देख रेख करते हैं कि शहर में वो जो दवाखाने हो, दवाखाने का मतलब हो गया कि जो मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोले तो मेडिकल स्टोर, हिंदी में बोले तो दवाखाना। तो दवाखाने और अस्पताल चलाता है। ये बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है, ठीक है। नगर निगम के ही मेंबर होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रत्येक सिटी के बाग बगीचों की रख रखाव करते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा, ठीक है, वो जो खाला थी वो आगे जोड़ते हुए बोलती हैं कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो सबसे पहले मतलब सबसे अच्छी डिफिनेशन है नगर निगम की कि जो नगर प्रशासन चलाने वाला संस्थान है उसे हम नगर निगम कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट करो कि नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक बहुत बड़ी संस्था होती है, कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है। देन उसके बाद है कि छोटे कस्बों में ऐसे नगर पालिका कहते हैं। जब छोटे कस्बे होते हैं तो शहर अलग है, कस्बा अलग है, मतलब टाउन हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया, ठीक है। तो छोटे कस्बों में इसको हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोलते हैं। जब सिटी में जो भी काम कर रहे हैं उसे नगर निगम बोलेंगे, ठीक है, ये नगर निगम के अंतर्गत। लेकिन छोटे छोटे कस्बे हो गए जो सिटी से सटे हुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नगर पालिका बोला जाता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो नगर पालिका से आते होंगे, ठीक है। तो मतलब गांव से नहीं आ रहे हो, नगर निगम से नहीं आ रहे हो, नगर पालिका में के मेंबर हो आप लोग। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग नगर पालिका से हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हो, गांव पे रह रहे हो या कस्बे में रह रहे हो या नगर निगम यानी कि सिटी में रह रहे हो। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी नोट कर लो आप कि छोटे कस्बों में इसे हम क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं। देन उसके बाद अब हम देखें तो निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो इसमें से जो निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अब इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं? तो इसमें से यास्मीन खाला बताती हैं कि मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाएं, ठीक है। मतलब वो बता रही हैं कि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, ये फैसला लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाए जाते हैं। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना उनसे खाला मौसी मतलब कि यास्मीन खाला से पूछ रही है कि पार्क जैसे कहाँ बनाए जाते हैं, या कि नगर निगम में काम जब वो काम करती थी तो ऐसे निर्णय वो भी लेती थी या नहीं, ठीक है।
तो खाला क्या जवाब देती है कि खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट में थी। ठीक है, मतलब हर एक का डिपार्टमेंट बंटा रहता है कि आपको ये करना, आपको सिर्फ ये लेखा विभाग में रहना है, लिखा पढ़ी का काम करना है, किसी को झाड़ू लगाना है, किसी को कुछ काम करना है, तो सारे काम किसी को निगरानी करने के लिए ही लगा दिया जाता है, मतलब कि हर एक डिपार्ट बटा रहता है। तो उनकी खाला का क्या काम था, लेखा विभाग का, यानी अकाउंट में रहती थी। ठीक है, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, वो क्या करती थी, लेखा विभाग का काम क्या होता था, ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लेखा विभाग का काम था, बस लोगों की क्या था कि मासिक तनख्वाह जो होती थी तो उनकी पर्चियां बनाती थी, मतलब बनाना पड़ता है। ठीक है, चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। जो एक शहर होगा वो छोटा सा तो नहीं होगा, काफ़ी बड़ा होता है, उसमें से लोगों जो नगर निगम है उसको कई सारे निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, एक सिटी को जब आप साफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा, जब आप एक घर को साफ रखने के लिए इतना काम करना पड़ता है, तो अब यहाँ तो एक सिटी की बात हो रही है कि साफ करने के लिए कितना काम करना पड़ता होगा। ठीक है, देन उसके बाद था अभी हाल ही में जो मोदी सरकार जी के द्वारा चलाई गई थी स्मार्ट सिटी की योजना। तो इनमें से भी आपके कई सारे ज़िले, यदि आप सिटी में रह रहे हो तो आप में से कई सारे लोगों के ज़िले ऐसे होंगे जो स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे। ठीक है, या बनने वाले होंगे। देन उसके बाद बात करें तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाए जाए। मतलब उनका क्या होता है कि इसी तरह क्या होता है, शहर को साफ करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था उनको, और मतलब निर्णय लेना और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो निगम पार्षद होते हैं यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाया जाए। जो रेहाना अपनी खाला से क्वेश्चन पूछ रही थी कि पार्क या अस्पताल कौन निर्णय लेता होगा कि ये कहाँ बनाया जाए, तो कौन लेता है, जो पार्षद होता है वो निर्णय लेता है कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाया जाए। ठीक है, पार्षद ये इलेक्टेड मेंबर होता है, इसे चुना जाता है लोगों के द्वारा। तो इसको जब आप लोग पॉलिटी मीन्स की जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या इसके अगले चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे मीन्स अगले क्लास में, तो और डिटेल से समझेंगे। बस ये समझो कि जो पार्षद होता है एक इलेक्टेड मेंबर होता है। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया मेंबर होता है। तो क्या होता है कि इसका पार्षद का काम होता है यह निर्णय लेने का कि अस्पताल कहाँ बनाए जाएं या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। जैसे हमने देखा कि गांव में भी छोटे छोटे उपखंड थे या वार्ड थे, ऐसे ही शहर को क्या किया जाता है, अलग अलग गाँव मतलब वार्डों में बांट दिया जाता है, और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि पार्षद एक इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी चुना गया लोगों के द्वारा मेंबर होता है। तो शहरों में जो वार्ड बनाए होते हैं, हर वार्ड में हर जो गांव के वार्ड थे उनमें कौन था, एक पंच होता था। ठीक है, पंच परमेश्वर जिसको बोलते थे। लेकिन जो शहर का वार्ड था उसमें क्या होता था कि एक पार्षद होता था। ये बात आप याद रखना कि शहर में जो पार्षद होता वो कहाँ पे होता था, शहरों में होता था। शहर में प्रत्येक शहर में कई सारे पार्षद हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं जब, तो एक शहर में कई सारे वार्ड बनाए जाएंगे तो कई सारे पार्षद होंगे। जैसे कि एक गांव में कई सारे वार्ड बनाए जा रहे हैं, तो हमने देखा कि एक सरपंच होता था, लेकिन हर एक वार्ड से कहीं पे 10 हो गए, कहीं के 12 हो गए, कहीं के 15 हो गए, ऐसे पंच होते थे। ऐसे ही इसमें पार्षद हो गए। ठीक है, नगर निगम में। देन उसके बाद हम बात करें तो नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। मतलब कुछ निगम तो हो गए, जैसे पार्षद बना रहा है कि अस्पताल यहाँ पे बनाना, पार्क यहाँ पे बनाना है, तो हो सकता है कि उसके वार्ड तक ही सीमित हो, वो अपने वार्ड के लिए बनाए कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, और दूसरे वार्ड के लिए उसी सिटी के अंदर जो अलग अलग वार्ड में इलेक्टेड पार्षद हैं वही निर्णय लेते थे कि कैसे क्या करना है। बट कुछ इसमें ऐसे भी काम होते थे जो ज़्यादा टफ का वो होते थे, निर्णय होते थे, तो इनको क्या है, पार्षदों के समूह के द्वारा लिया जाता था। ठीक है,
यानी पार्षदों के समूह के द्वारा कैसे लिया जाता था कि जैसे अब एक सिटी में कई सारे पार्षद हैं, तो जब उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती थी, मतलब सब लोग इकट्ठा होके एक समूह में बैठ के निर्णय लेते थे कि जैसे कि कोई काम बनाना है, ठीक है, एक हॉस्पिटल बनानी है, पूरी सिटी में एक बनानी है, तो उसके लिए जब सबसे राय मशवरा किया जाएगा कि क्या कैसे कहाँ पे होना है, तब बनाया जाता था। ठीक है, क्या होता था कि कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती थी। जो कुछ पार्षद थे वो क्या करते थे, समितियां बनाते थे, उनमें से फिर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके वो निर्णय लेती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे समझेंगे हम आगे उदाहरण स्वरूप जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है। ठीक है, जैसे कोई एक सिटी में, अब ऐसा तो नहीं है कि एक सिटी में कई सारे बस स्टैंड बना दिए जाएं, हो सकता है कि एक दो बस स्टैंड बना दिए जाएं, लेकिन अब आप 10 बस स्टैंड एक सिटी में नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि एक सिटी में बस स्टैंड बनाना है, उसको बेहतर करना है या बनाना है, ठीक है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, तो इसको कैसे करना है, या फिर क्या करना है कि शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझें, क्या समझे यहाँ पे कि जो भी सपोज बस स्टैंड में का कोई उसकी बेहतर तरीके से बनाना है, या किसी बाजार की भीड़ भाड़ में जहाँ ज़्यादा कचरा रहता है उसको साफ करना है, तो वो लोग क्या करते थे, सब सारे जितने भी पार्षद थे मिलके एक समिति बनाते थे। फिर उनमें से उनका काम होता था, जो पार्षद की समितियां बनाई जाती थी, तो ये आप नोट करो कि पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, पढ़े लिखे इंसान का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों से सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब आप लोगों के पास, सपोज आप लोगों के घर के पास बहुत गंदा पड़ा हुआ है, अब आपको पता नहीं है कि ये काम कौन करता है, मैं किसके पास जाऊं ये अपनी शिकायत लेके, जब आपको पता नहीं होगा तो आप उसी गंदगी में रह आओगे। ठीक है, यदि नगर निगम वालों ने ध्यान नहीं दिया, या नगर पर जो थे नगर पालिका वाले वो ध्यान नहीं दिए, तो फिर आप उसी गंदगी में रह आओगे। इसलिए आप लोगों को भी ये बातें जाननी अपनी लाइफ में, जो पढ़ रहे हो उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़ना, मतलब किसी एग्जाम को नहीं देना है, उनके लिए भी ये जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो पार्षद होते हैं, पार्षद अपने अपने वार्ड में जैसे अस्पताल बनाना हुआ या पार्क बनाना हुआ, वो जिम्मेदारी मतलब निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब बहुत कठिन निर्णय लेने होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं। समिति फिर क्या करती है कि जो पार्षदों की समिति होती है, तो वो पानी का कचरा जमा करने मतलब कि और सड़कों पर रोशनी इत्यादि की जो व्यवस्था करती है, वो कौन करती है, पार्षदों की समिति करती है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है कि जब एक वार्ड के अंदर की व्यवस्था मतलब की समस्या होती है, तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जब एक वार्ड के अंदर कोई समस्या हुई, जो अभी हमने समझा कि जब एक वार्ड के अंदर समस्या होगी तो वार्ड का जो हेड है वो पार्षद है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो वार्ड के लोग यानी कि पार्षद से संपर्क कर सकते हैं और अपना जो भी समस्या है उसको बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके यहाँ आपके आसपास कहीं पे आपके किसी भी वार्ड में मोहल्ले में क्या होता है कि बिजली की तार है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप यहाँ बिजली की तार ले लो या कचरा फैला हुआ है, तो आप क्या करोगे कि स्थानीय जो आपका पार्षद होगा आपके वार्ड का, वहाँ से जाओगे तो पार्षद क्या करेगा कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात करने में मदद कर सकते हैं या आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जहाँ पार्षदों की समितियाँ एक पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पार्षदों की समितियां, ये बात आप याद रखना कि जो पार्षद होता है वो अपने ही क्षेत्र की निर्णय ले सकता है, यानी कि अपने ही वार्ड तक का सीमित है। ठीक है, लेकिन जो पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं वो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम
या आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ठीक है, जो ये निर्णय लेती हैं तो उनको लागू करने का काम कौन करता है? कमिश्नर, आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी का मतलब क्या हो गया? जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको लागू करने का काम करते हैं। उसके बाद हम देखें तो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। यानी कि आयुक्त जो होता है और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, हमने देखा था कि जो गांव में सचिव होता था वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होता था। तो यहाँ पे आप सारा लिंक करके समझते जाओ कि गांव का और इसका कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसमें सचिव था, नाम अलग अलग है, बट वही प्रोसेस चल रही है कि वहाँ कैसे पंच, सरपंच, फिर तो यहाँ पे कैसे पार्षद आते हैं, फिर पार्षद का समिति बनाई जाती है, पार्षद होगी, फिर कैसे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आयुक्त हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसको भी आप नोट कर लो। आयुक्त और प्रशासनिक, आयुक्त मतलब कमिश्नर होता है। ठीक है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की जो सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद इलेक्टेड मेंबर होता है, यानी कि पार्षद चुनाव के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नगर पालिका में या नगर निगम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, यानी कि जिसका निर्वाचन नहीं होता है, तो इसमें से हो जाएगा प्रशासनिक कर्मचारी या कमिश्नर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। दिन उसके बाद बात करें तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। ये किसने पूछा? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती रहती है। तो बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जितने भी वार्ड हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक शहर में कई सारे वार्ड होते हैं, सिर्फ एक शहर में। ठीक है, आप किसी भी सिटी का नाम ले लो, कोई भी सिटी हो, ठीक है, सतना, रीवा, भिंड, मुरैना या पटना हो, तो कोई भी एक सिटी हो जिसमें से क्या होगा कि उसमें से एक जो सिटी होगी उसमें से क्या कई सारे पार्षद होंगे। ठीक है, कई सारे वार्ड होते हैं और वार्ड में पार्षद होते हैं जो उसके हेड होते हैं। तो सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, हर एक क्षेत्र के लिए, सफाई के लिए और पानी के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, सबके लिए बजट बनाया जाता है। जब सब इकट्ठा होते हैं उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। ठीक है, जो पार्षद होते हैं हर एक वार्ड की, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको क्या क्या उनके वार्ड में समस्याएं हैं। ठीक है, जैसे हमने समझा था कि क्लास का एक मॉनिटर है, तो उसको पता होगा कि उसके क्लास में पूरी क्लास की समस्या को सिर्फ ये जो है बनाया जाता है, तो ये इसको पता होगी और ये कहाँ पेश करेगा? प्रिंसिपल के पास ले जाके बताएगा कि हमारे क्लास में ये प्रॉब्लम है। सारे बच्चे ना जाके, इसलिए क्लास का एक क्लास प्रेजेंटेटिव बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे ही है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो पार्षद होगा हर एक वार्ड में, इसीलिए पार्षद बना दिया जाता था कि वहाँ के सारे मेंबर ना आके सिर्फ एक बंदा ऐसा हो जो सारी जानकारी ले आके यहाँ पे रखे, भीड़ भी ना हो और उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। तो प्रत्येक वार्ड के जो पार्षद होते थे वो क्या करते थे कि अपनी जो ज़रूरतें थी उनको परिषद के सामने रखते थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती थी उनको कि ये रखना चाहिए। ठीक है, रखी जाती थी। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे। प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्या होता था? जो सरकार के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, मतलब कि जैसे आप यूपीएससी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस कर रहे हो, तो इनसे जो चुन के जाते हैं डीएम, एसडीएम, तो ये इनका काम होता है फिर इनको क्रियान्वित करना। ठीक है, देन उसके बाद खाला बड़ी खुश हुई, मतलब जो उसकी मौसी थी वो बड़ी खुश थी, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने उनसे आज तक ऐसे सवाल नहीं किए थे। जो बच्चे ये कर रहे थे तो कोई बड़ा व्यक्ति उनसे आज तक ऐसे सवाल नहीं पूछा था।
बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दे दिया। ठीक है, अब सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा तो थोड़ा एक हेजिटेट होता है, बट कोई पूछने वाला मिल जाए तो फिर हमारी तो राम कथा खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही उनका था, वो पूरा बताने लगती हैं और बहुत ही खुश थी। उसके बाद क्या होता है कि शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। वो जो लड़के थे, अब बच्चे थे छोटे छोटे, तो ज़रूर उनके मन में ये सब कुछ आता रहा होगा कि ये मेरा शहर तो इतना बड़ा है तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती होगी। तब खाला क्या बोलती है कि हाँ, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। ठीक है, वही बच्चा बोल रहा है कि खाला, नगर निगम में तब तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। ठीक था, ठीक है, मतलब वो जो लड़का था वो अब इन क्वेश्चनों में उलझ गया था कि क्या कैसे होता है। दरअसल क्या होता है कि शहर में काम को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जो सिटी में काम होते, कहीं का भी काम हो, वहाँ पे अलग अलग भागों में यदि बांट दिया जाता है। सरकार को देखा हमने, गांव प्रशासन को देखा, पंचायती राज को देखा, सब में आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे एक छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है कि ये यहाँ का देखेगा, यहाँ में से फिर यहाँ का देखेगा, फिर यहाँ से यहाँ का देखेगा। ठीक है, मतलब हर एक के लिए, क्षेत्रों के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मेंबर चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे कि जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, मतलब एक जल विभाग बना दिया गया है। ठीक है, उसमें मेंबर रख दिए गए कि इनका काम होगा कि हर जगह की सिर्फ इनकी पानी की समस्या देखना है कि क्या कैसे पानी प्रॉपर तरीके से हर एक के घर में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, कितना उपयोग हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है, कहाँ पे पाइप लीकेज हो रहा है। ये सारी जिम्मेदारी हो गई जल विभाग की। उसके बाद हो गया जो कचरा जमा करने का विभाग है। अब कचरा जमा करने के विभाग में उनको देखना है, कचरे जो विभाग बनाया गया कि हर एक सिटी का कचरा या हर एक गली का कचरा साफ हो रहा कि नहीं, प्रॉपर तरीके से लोग इसका डस्टबिन का यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो इसके मेंबर हैं वो काम कर रहे हैं यानी कि कचरा साफ कर रहे हैं कि नहीं। ये किसका काम हो गया? कचरा जमा करने वाले विभाग का काम हो गया। ठीक है, यानी जल विभाग को अब ये मतलब नहीं है कि कचरा साफ हुआ कि नहीं, और कचरे विभाग को ये मतलब नहीं है कि जल कहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, यानी कि उनको सिर्फ अपने अपने काम से लेना देना था। उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, जो भी वहाँ पे वन होते हैं, उद्यान होते हैं, उनकी देखभाल के लिए अलग विभाग बना दिया जाता है। सड़क व्यवस्था का विभाग अलग से बना दिया जाता है। ठीक है, सड़क की व्यवस्था कौन करेगा उसके लिए अलग से विभाग बना दिया जाता है। इत्यादि जो होते हैं इनके लिए हर एक के लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। जो वो बता रही हैं खाला, वो क्या बता रही हैं कि मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। अब वो सफाई विभाग में, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एक एक अकाउंटेंट का काम करती थी। ठीक है, यानी कि जिनकी तनख्वाह वगैरह देनी थी उनका लिखा पढ़ी का, अब तो डायरेक्ट तो खाते में पेमेंट आती है, लेकिन पहले जो था वो हाथ में मिलती थी। ठीक है, तो उनका लिखा पढ़ी का काम था, यानी कि वो क्या करती थी, क्या बता रही हैं कि मैं कहाँ पे थी, तो नगर निगम के सफाई विभाग में थी। ठीक है, यानी सफाई विभाग के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, तो सबसे पहले तो सफाई विभाग का कोई एक हेड होगा। हेड के बाद उसमें से यही लेखा जोखा करने वाले होंगे, कोई उसका साइड इंचार्ज होगा, कोई उसको ही देख रेख करने वाला होगा, फिर उसके जो सबसे नीचे आएंगे जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे। ठीक है, काम करने मतलब सफाई वगैरह करने वाले कर्मचारी होंगे। तो इनमें भी मतलब हेड होते थे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो अब ये कहाँ थी? सफाई विभाग में थी। ठीक है, उसी के मतलब उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी, सिर्फ सफाई विभाग के। ठीक है, इनको जल विभाग से, उद्यान विभाग से या कचरा विभाग से कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ सफाई विभाग से मतलब था। उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी पेमेंट, उनके बारे में सब कुछ जो भी, और इनका काम जो था सिर्फ क्या था कि अपना काम, अब इनमें भी काम बटा हुआ है कि जो इसका साइड इंचार्ज हो गया उसका चेक करना हो गया कि कैसे प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और जो इसमें से सफाई करने वाले हो गए उनका काम सिर्फ ये है कि मैं सफाई करूं बस, और जो अकाउंटेंट है इनका काम है कि सबका लेखा जोखा करना, और इसके अलावा इनको मतलब नहीं था कि सफाई कहाँ पे हो रही, कहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो उसी के लेखा का वो काम करती थी, और खाला बड़े
इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों ने खाने के लिए क्या किया कि रसोई से कबाब लाने चली गई थी, ठीक है। फिर वो खाला क्या करती है, उनको खाने के लिए कुछ लेने जाती है। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया कि वो लोग कचरा साफ करते हैं, उठाते हैं, लेकिन ये सब कुछ लेके जाते कहाँ हैं? तो कौन पूछता है एक बंदा कि मतलब एक लड़का पूछ रहा है कि ये कचरा कहाँ जाता है, जो सारा कचरा उठाया जाता है वो कहाँ जाता है। तो फिर खाला बताती हैं कि क्या होता है कि बाकी बच्चे अभी क्या कर रहे थे, कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू कर दिया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। वो बोल रही हैं कि इस सवाल का जवाब जो है बहुत ही अच्छा है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। बिल्कुल हर गली में कचरा फैला रहता है, घर में भी कचरा रहता है। तो पहले हमारे पड़ोसी भी यही हाल, मतलब पड़ोस में भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती और आसपास कुत्तों और चूहों का क्या होता था, मतलब कि कुत्तों और चूहों की जमावड़ा हो जाता था। यदि कचरा कहीं पे इकट्ठा पड़ा रहे तो मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, कुत्ते आएंगे, चूहे आएंगे और फिर रोग फैलेगा, ठीक है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। और एक बुरी बात यह भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था। अब गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वो क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहते थे वहाँ पे गली में, क्योंकि उनके घर वालों ने, मतलब घर वालों को यही डर लग रहा था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलने नहीं जाते थे। देन अब वो लोगों का विरोध जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या कैसे हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि इस यहाँ पे जो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, जैसे ग्राम पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है हमने देखा था। आज यहाँ पे समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, कि इसको पैसा कहाँ से मिलता है। फिर उसके बाद समझेंगे हम कि इसमें से क्या होता है, लोगों का विरोध, मतलब कि लोग विरोध क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है।